हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का थर्ड वीक के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 18th ऑफ अप्रैल से लेकर 24th ऑफ अप्रैल तक के लिए। और जिनको भी फर्स्ट वीक की रीडिंग या फिर सेकेंड वीक की रीडिंग या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है अप्रैल की, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बोल दूं, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो ना, प्लीज एंड तक देखना, बिकॉज इतने सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स मैंने पहली बार किसी रीडिंग में कर रही हूं और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। तो एक एक जो मैं मैसेज देने वाली हूं, बेहतर होगा अगर आप पहले टाइम से पहले इस रीडिंग को देख रहे हो तो उस एनर्जी को ना याद रखना और उस टाइम पे जो जो चीजें मैं बता रही हूँ उसको करने की कोशिश करना, बहुत प्रॉफिट होगा और हर फील्ड में होगा, ये भी मैं बोल रही हूँ। तो पहला ही आपका जस्टिस कार्ड है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपको जो भी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं 18th ऑफ अप्रैल से लेकर 24th ऑफ अप्रैल तक के बीच में, वो सारे आपके पास्ट में जो एक्शंस लिए गए हैं ना, उनके हिसाब से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि वो पॉजिटिव रिजल्ट्स हों तो आप उस हिसाब से काम करना शुरू कर दो अभी से। और दूसरी चीज इसमें यह है कि लीगल मैटर्स में अगर आप कहीं फंसे हुए हो तो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, मींस आपके फेवर में वो आउटकम होगा। कोर्ट मैरिजेस जो लोग अप्लाई करना चाहते हो वो टाइम सही है, आप कर सकते हो। रीजन बीइंग नीचे लवर्स का कार्ड है, तो ये सक्सेसफुल भी रहने वाला है। और इसमें वर्ड कार्ड भी है, तो ये भी पॉजिटिविटी का कार्ड है। मैजिशियन भी पॉजिटिविटी का कार्ड है। ठीक है, दूसरा मैं ये भी बोलूंगी, इस टाइम पीरियड पे आप जो भी डिसीजन लोगे या जो भी एक्शन लोगे ना, वो लॉन्ग टर्म में जाकर आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। तो बेहतर होगा अपने एक्शंस को बिल्कुल पॉजिटिव लेना। और आपको लगता है ना कि मुझे किसी चीज पर काम करना चाहिए और बहुत टाइम से आप उसे डिले कर रहे हो, तो डिले मत करना, उस पर अब आप एक्शन लेना शुरू करो। और अगर लव लाइफ में देखो, जस्टिस कार्ड में ये भी है कि अगर आप फील कर रहे हो कि किसी के साथ आप प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं हो, तो मैजिशियन की एनर्जी की वजह से आप उसको जैसा भी मोल्ड करना चाहोगे ना, आप वैसा कर पाओगे। तो मैजिशियन कार्ड शो करता है अगर कमिटेड हो ना और उस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई, मींस कहीं कुछ एक्साइटमेंट वाली चीजें नहीं है, तो आप एक्शन लो, वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दूसरा, मनी वाइज इसमें प्रॉफिट शो कर रहा है, बोनस शो कर रहा है, न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, न्यू एंटरप्राइजेस हो सकती हैं आपके लिए, वो भी आपके फेवर में। इस टाइम पर आपकी जो भी कम्युनिकेशन होगी किसी के साथ भी, वो इस टाइप की होगी कि सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ी सी बात बोलोगे, सामने वाला आपको इतना महान समझेगा कि भाई इसी के साथ मुझे रहना चाहिए, इसी की एनर्जी में मुझे अपने आप को लेकर चलना है, क्योंकि वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे आपकी बातों से, वो आपके लिए जो आप बोलोगे ना वो करने को तैयार हो जाएंगे। लोग आपकी बातों में विश्वास करेंगे। तो जो भी कम्युनिकेशन आप किसी के साथ भी करना चाहते हो, सोच के करना, आप ही के फेवर में होगी। आप मैजिशियन की एनर्जी ऐसी होती है कि आप अपने आप से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी, मींस हर तरीके से प्रॉफिट का कार्ड है। पर थोड़ा सा ये चीज है इसमें मैजिशियन में कि आपके आसपास जो कलीग्स हैं या जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं बोल दूं, अपने साथ के लोगों से बच के रहना। बच के इन द सेंस की निगाह बना के रखो कि कहीं वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और ये इसलिए भी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये शो करता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी इस एनर्जी की वजह से, मींस आपकी ग्रोथ और आपके सक्सेस की वजह से और आपका नेम फेम की वजह से भी, जिन लोगों के नेम या फेम में कोई प्रॉब्लम आई होगी ना, मतलब आपका नाम बिगाड़ने की कोशिश करी गई है, वो इंसान कोशिश करेगा कि मैं उस चीज को और बड़ा कर दूं जिससे कि आपकी इमेज बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो इस टाइम पीरियड में ना उल्टा होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि चलो मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, भले ही उसको छोटी सी सक्सेस मिल जाए, उसके बाद आप जो स्टेप लेने वाले हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसको मैं वैसे बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन ये चीज शो कर रहा है कि आपकी जो
नेक्स्ट स्टेप होगा, उसकी वजह से आप उनको मात दे पाओगे और आपकी जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव इमेज थी जिसको गिराने की कोशिश करी गई थी ना, बल्कि आप उससे बहुत ज्यादा बेहतर इमेज अपनी क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट कार्ड है वर्ड कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आप ओवरऑल अबंडेंस अपनी लाइफ में ले लोगे क्योंकि आपने स्टेप्स लिए, अपनी लाइफ में एक्शन लिए। जस्टिस कार्ड और मैजिशियन कार्ड स्टेप्स लेने को बोलता है, एक्शन लेने को बोलता है। और फाइनेंशियली भी वर्ड कार्ड मतलब ओवरऑल कंप्लीशन, कोई साइकिल का कंप्लीट होना और एक न्यू साइकिल का स्टार्ट होना। और न्यू साइकिल वो पॉजिटिव होगी, इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस कौन सी एनर्जी होती है? फेमिनाइन एनर्जी, जो कि अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने इतना बड़ा मतलब कहते हैं ना एम्पायर क्रिएट किया है कि वहां उनको किसी और की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल गेन्स उन्होंने अपनी लाइफ में खुद लाए हैं। ये मैरिज को शो करता है, बोनस को शो करता है, न्यू जॉब को शो करता है, प्रमोशन को शो करता है, और मतलब हर तरीके से पैसे के टर्म्स में ले लीजिए या इमोशनली ले लीजिए, ये फुलफिल्ड इंसान होते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। तो ये शो कर रहा है कि आप कंप्लीटली उस एनर्जी में आओगे जहां पर अगर आप अकेले भी हो ना तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मुझे किसी और की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है लवर्स का कार्ड। तो जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि जब आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे, मीन्स आप अपने आप के साथ ही खुश हो, तब यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक इंसान मतलब या फिर आपके साथ कोई एक ऐसा कोई कनेक्शन डेवलप होगा किसी इंसान के साथ जहां पर फाइनली आप कुछ टाइम के बाद एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ पाओगे। और जो लोग बिजनेस में है ना, मीन्स जो लोग ग्रुप में किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप उनमें से किसी एक इंसान के साथ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाओ और उनके साथ आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। और ये अच्छा रहने वाला है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये शो करता है कि ठीक है आप किसी के साथ कमिटेड हो गए हो, लेकिन ये अब नेक्स्ट स्टेप को शो करता है। मीन्स आप प्लानिंग करोगे कि अब आपको इस रिलेशनशिप को कैसे आगे और लेकर जाना है और कैसे मतलब या तो आप एंगेजमेंट करोगे या फिर आप मैरिज करोगे। तो ये चीजें होती हुई शुरू हो जाएंगी मतलब आपकी लाइफ में, जस्ट बिकॉज कि आप उस कंप्लीट इमोशनल अबंडेंस वाले फेज में आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि अगर जो भी काम आप कर रहे हो ना विद इन द सिटी है तो उसे थोड़ा सा और ग्रो करने की कोशिश करो, डिफरेंट सिटीज में उसको स्टार्ट करो, या फिर जो लोग सिर्फ इंडिया में ही कोई बिजनेस कर रहे हो तो कोशिश करो कि उसको बाहर भी फैलाने की, ठीक है। और यह आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में। नेक्स्ट चीज ये भी है कि कुछ लोगों की लाइफ में बहुत डिफरेंट स्टेप्स होंगे, मीन्स स्टेप्स इन द सेंस कि आपके पास ये भी चीज करनी है, आपको वो भी करनी है, आपको ये भी करना है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि करना क्या है। लेकिन थोड़ा सा आप पॉज लो भले ही और सोचो कि कौन सी चीज मैं अच्छे से कर सकता हूं या फिर किससे मुझे ज्यादा ग्रोथ मिलेगी या फिर जो मेरी लाइफ में फुलफिलमेंट लाएगा, वो वाले पाथ को आप चूज करो, सिलेक्ट करो, फिर आगे बढ़ो। और नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड ऑब्वियसली यही शो कर रहा है कि आप जो भी एक्शन लेने वाले हो, जिस भी पाथ पर चलने वाले हो, आप बहुत पैसा कमाने वाले हो अपने एक्शंस की वजह से। और वो इतना ज्यादा पैसा होगा कि आप अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पेट्स को, इवन अपनी सोसाइटी में भी अगर चाहो ना पैसा लगा के उनको खुश करने की, तो वो सारी चीजें आप कर पाओगे। मीन्स अपने दम पर आप इतना कमा लोगे कि आप हर एक चीज पे मतलब जिस चीज पे निगाह जाएगी ना कि अच्छा ये मुझे चाहिए, तो आप वो परचेज भी कर पाओगे। दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे कि लवर्स का कार्ड है, फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो लोग शादी करने की सोच रहे हो तो ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप कर लीजिए, क्योंकि उनके साथ शायद आप कनेक्ट होकर और आपकी जो एक स्टेटस है फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी वो और ग्रो कर जाएगा और आपका जो है नेम और फेम वो बहुत दूर तक मतलब फैलेगा। इस तरीके के कार्ड्स हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स और फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये शो कर रहा है कि कुछ लोग आपके लाइफ में ये जितनी भी ग्रोथ चल रही है ना, अपनी हरकतों को छोड़ेंगे नहीं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। भले ही वो सक्सेस उनको मिल जाए, छोटी सी होगी उनके लिए,
लेकिन जब आप नेक्स्ट स्टेप लोगे ना, वो बहुत मेजर स्टेप होगा और उनको आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दोगे। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्योंकि ये शो कर रहा है कि आप ऐसे इंसान बन जाओगे कि मुझे पता है सामने वाले को कितना बोलना है और कितने में उसको मैं कंप्लीटली उसको, मतलब कहते हैं ना कि अपनी एक सेंटेंस बोला और सामने वाला चुप होकर खड़ा हो गया, वो वाली एनर्जी में आ जाओगे। आपके पास पूरी मेंटल एनर्जी होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स इस टाइम पर बहुत ज्यादा आपकी अच्छी हो जाएंगी। और जो लोग आपके इर्द गिर्द फटकने कोशिश कर रहे थे ना, मीन्स आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप एक ही बार में उनको पीछे कर दोगे और वो फिर अप्रोच करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। और एक मैसेज ये भी है कि आपकी रेपुटेशन जो क्योंकि किसी इंसान ने बिगाड़ने की कोशिश करी थी ना, वो इम्प्रूव होगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ग्रो करेगी। कुछ लोगों को रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं उनके काम के, या फिर आपको आपके जो कलीग्स हैं वो आपको रिस्पेक्ट पे करेंगे कि आप अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करे हुए हो, जैसे स्टार्टिंग में थे वैसे ही हो और सही डिसीजन लेते हो। दूसरा मैसेज ये भी है, फाइनेंशियली अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो हेल्प करो, लेकिन लिमिट्स के अंदर करना, ये नहीं कि सब कुछ ही आपने लुटा दिया। दूसरा ये भी मैसेज आ रहा है कि आप जैसे ही अपनी लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी के बाद आप जैसे ही फाइनेंशियली ग्रो करोगे तो आपका जो पूरा फोकस होगा और आपके पार्टनर का जो फोकस होगा ना, साथ में मिलकर अपने करियर पर होगा कि हम उसको और कैसे ग्रो कर सकते हैं। दूसरा इसमें सबसे एक छोटा सा मैसेज बोलूंगी, इतनी सारी हाई वाइब्रेशन होने की वजह से आप अपनी एनर्जी को बस बैलेंस करके रखना, बाकी इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। क्योंकि मैं खुद वर्गो हूं तो मैं इस मैसेज को क्लियरली अपने माइंड में छाप लूंगी कि भाई मुझे ये सारी चीजें करनी है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ भी रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।